जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक की। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम लग चुके हैं, 20 अगस्त को आपके पेपर होने हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा बुक हम लें जिससे कि हमारा पेट ना रुके, पहली बार में क्लियर हो जाए दोस्तों। तो उसके लिए आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है, हमारे हिसाब से बहुत ही तगड़ी बुक है। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो आपको पता होगा कि रोजगार विद अंकित एक चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, अंकित सर का, जिनकी बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। इसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी रहा होगा दोस्तों। हम बात करेंगे इसको, अगर आप बुक लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, या फिर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए इसकी तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि क्या क्या है इस बुक में, कितने पेज किया और कितने रुपए में अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस बुक के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे बताने वाले और क्या क्या इसमें है सब कुछ बताएंगे दोस्तों। बारी बारी से आपको वीडियो अंत तक देखना और आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से आप इसका पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये है उसका कवर पेज, आप देख सकते हैं, ये लिखा है यूपी ट्रिपल एससी। देखिए उनके लोगो बना हुआ है पूरा, उनके यूट्यूब चैनल के देख सकते हैं, रोजगार विद अंकित है ना यूट्यूब चैनल। और दोस्तों लिखा है कि पेट 2021 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों का भी संकलन इसमें दिया गया है दोस्तों। ये देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। तो भूगोल, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, अपठित गद्यांश, अपठित अंग्रेजी गद्यांश, तर्क शक्ति दोस्तों यानी रीजनिंग, प्रारंभिक गणित यानी मैथ भी है, संविधान और लोक प्रशासन भी है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समसामयिकी यानी करंट अफेयर भी दिया गया है इस बुक में, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास और ग्राफ का विश्लेषण और तालिका, यानी कि संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि ये दोस्तों किसके किसके लिए होगा, जब आप पेट पास कर लेंगे कौन कौन से मतलब वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों लोअर पीसीएस हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वैकेंसी तुरंत आएंगे। ठीक है, वन रक्षक की, कनिष्ठ सहायक यानी जो जूनियर असिस्टेंट दोस्तों, और वीडियोग्राम पंचायत अधिकारी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, बोरिंग हो गया है ना, और जो भी दोस्तों समूह गा की वैकेंसी है उनमें आप फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। और ये समूह खा और गा सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम एक चीज और बता दें कि ये कितने पेज की है बुक। तो दोस्तों आपको बता दें 634 पेज के लगभग ये बुक है, और इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो कितने रुपए है प्राइस, 449 रुपए इसका प्राइस है। मगर आप अगर इसे अभी बुक करते दोस्तों तो आपको 330 रुपए में ये आप तक पहुंच जाएगी, यानी कि इसमें आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत आपको दिखा दें इस बुक में क्या मिलेगा, और फिर लास्ट में बता देंगे पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि दोस्तों हमने देखिए एग्जामपुर का भी रिव्यू दिया है, एग्जामपुर का बुक भी, वो भी आपको हमारे उस चैनल मिल जाएगा जहां पे हम बताने वाले हैं। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, देखना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे दे देंगे दोस्तों। चलिए देखिए, ये देखिए कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पेट अंकित भाटी दोस्तों। देख लीजिए सिलेक्टेड दोस्तों एएसओ एसएससी सीजल 2012 में दोस्तों ये सिलेक्ट थे, और यही दोस्तों एमडी और सीईओ हैं रोजगार कोचिंग सेंटर के दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है, ये देखिएगा उसका इनका फ्रंट पेज है, देखिए 449 रुपये इसका मूल्य भी दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों आप देख सकते हैं प्रस्तावना में क्या है कि इन्होंने अपने बारे में बताया, बच्चों के बारे में, कि हाँ ऐसी चीज़ें 640 पेज की बुक है, और वही चीज़ें शामिल की गई जो आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। हम एक बार बता दें आपको कि इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला। देखिए 5 अंक का क्या है, क्या कह दिया, पहले भारतीय इतिहास दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये दिया है इसी बुक में इतिहास के। ठीक है, उसका देखिए एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गए है ना, महात्मा गांधी के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, और ब्रिटिश के बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी के बारे में। वही भूगोल में क्या क्या पढ़ाएगा दोस्तों, तो आप बता दें भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल यानी कि नदियां घाटी हो गया, भूजल संसाधन हो गया, पर्वत पहाड़ हिमनद हो गए, मरुस्थल शुष्क क्षेत्र हो गए, वन हो गए, और खनिज हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा भारत का राजनीतिक भूगोल हो गया, टाइम जोन हो गया है ना, जलवायु मौसम हो गया, और जनसंख्यिकी
परिवर्तन का प्रयास भी होगा ना। उसके बाद विश्व का भूगोल के बारे में पढ़ाया है कि नदियां और घाटी हो गए, विश्व की भूजल संसाधन हो गए, पर्वत पहाड़ियां हिमनद हो गए, मरुस्थल शुष्क हो गए, और विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, टाइम जोन हो गया दोस्तों, है ना, जलवायु हो गया, और सांख्यिकी परिवर्तन प्रवास होगा। वहीं अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों बताया गया, जो जो चीजें पूछी गई हैं वो चीजें इसमें बताई, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बताई गई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र बताया गया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोस्तों, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीय कर सुधार, 1991 के बाद आर्थिक सुधार जो हुआ, और 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, और जीएसटी के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो कि 5 नंबर का आएगा। वही भारतीय संविधान लोक प्रशासन के बारे में दोस्तों, कि संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निष्ठा सिद्धांत जो आपको पता होगा दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 2, मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4A, है ना, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध बताएगा, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय दोस्तों, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, इनके बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए प्रारंभिक भौतिक विज्ञान हो गया, विज्ञान रसायन होगा, भौतिक होगा, जो तीनों चीजें बताएंगे, और प्रारंभिक गणित के बारे में बताया गया है, जो चैप्टर जैसे पूर्ण संख्या हो गई, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता और साधारण अंकगणितीय समीकरण, और वर्गमूल, घनमूल, घातांक और घात दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये भारतीय इतिहास, देखिए इस तरह से शुरुआत की गई। देखिए भारतीय इतिहास के बारे में आप देख सकते हैं, ये बताया गया, इस तरह से ये बुक छपी हुई है, देख सकते हैं आप, है ना, कि हरियाणा के बारे में बताया गया, हरियाणा में कहाँ उत्खनन हुए हैं ना, बना, देख सकते हैं आप। फिर पूर्वी पंजाब के रोपड़ होगा, जैसे है ना, गुजरात में सैंधव सभ्यता के 22 पुरास्थल पाए गए, है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बलूचिस्तान के बारे में बहुत अच्छे, देखिए एक एक चीज़ का है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। आप खुद देख सकते हैं कि आलमगीर इसकी खोज किसने की, कहाँ पाया गया, मेरठ उत्तर प्रदेश में, है ना, सुरकोटरा दोस्तों कहाँ पाया गया, जगपति जोशी ने इसको खोजा है, और कच्छ गुजरात में पाया गया, है ना। सैंधव सभ्यता की वस्तुएं क्या हो गई, इसको नाम क्या गया, समाधि R37 नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला होता है ना, क्या क्या मिला यहाँ से, वो चीज़ें, विशाल स्नानागार, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए बताई गई बहुत अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आपका, है ना। चलिए थोड़ा सा हम बढ़ा के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, शिक्षाएं बौद्ध धर्म के बारे में, कि क्या नाम था, कैसे क्या देखा उन्होंने, 8 सत्य 4 सत्य क्या है ना, अष्टांगिक मार्ग क्या बताए हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानम, ठीक, वो चीज़ें। फिर उसके बाद देख सकते हैं रचनाएं, देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे, मतलब बौद्ध धर्म में आप किसी और बुक को लेंगे दोस्तों 2-4 शब्दों में, 2-4 लाइनों में उसको समाप्त कर जाएगा, मगर इसमें क्या है, डीपली बताएगा, थोड़ा सा डीपली, कि हाँ अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होना स्वाभाविक हो जाता है। देखिए जैन धर्म के बारे में बहुत तगड़े से बताया गया, देखिए जैन धर्म की शिक्षाएं हो गई, जैन धर्म के ज्ञान हो गए, क्या क्या ज्ञान दिया, है ना, और क्या क्या चीज़ें, देखिए जैन धर्म की संगीति हो गई, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बढ़ा के दिखाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसका कोई फ़ायदा भी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये मराठा हो गया, उसके बाद ये देखिए इतिहास अभी चल ही रहा है, इतिहास कितना बड़ा इतिहास है ना पूरा। अब देखिए ये क्वेश्चन होगा, इतिहास के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है इतिहास के, कि प्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है ना, भारतीय, जहाँ पूछे गए वो भी देखिए राजस्व निरीक्षक को पूछा गया 2016 में। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसको बताया गया। देखिए कितने सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं अंकित भाटी सर ने, ठीक है। ये देखिए 100+ क्वेश्चन, अरे वाह, देखिए बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसको अच्छी नहीं बहुत अच्छी बुक बोलेंगे। 159 क्या है क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, ठीक है, 159 क्वेश्चन भी करवाए गए। देखिए फिर अर्थव्यवस्था दी गई है, अर्थव्यवस्था के बारे में कि कहाँ पे क्या कैसे है ना, हरित क्रांति जो भी है, एक एक चीज़ दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में भी। योजना आयोग होगा, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, योगी ना केसी नियोगी समिति द्वारा, ये सब चीज़ें इसमें अच्छे बताया गया। नीति आयोग क्या है ना, कैसे इसका गठन हुआ है ना, अर्थव्यवस्था पूर्णकालिक दर्जा, ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें बताया गया, एक्सप्लेन इसका किया गया। उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करवाए गए हैं बहुत अच्छे ढंग से ना। देखिए आप देख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में, ठीक है, कि कैसे इसका कैसे क्या शुरुआत हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आयात निर्यात हो गया, ठीक, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों, सब कुछ। देखिए ये देखिए श्रम सुधार आ गया, श्रम में कौन से सुधार किए गए, कब कैसे आर्थिक सुधार कैसे हुआ, ठीक है, ये चीज़ें। अटल जीएसटी क्या है, जीएसटी पूरा नाम क्या है, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, सबसे आखिरी में कहाँ लागू हुआ, ये सब चीज़ें किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस कैसे मंजूरी मिली, कितने अंक का होता है, कैसे, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। फिर इसके देखिए अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर डाल दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न मतलब हर एक चैप्टर के अभ्यास प्रश्न भी दिए गए। फिर देखिए भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में बताया गया है,
कि भारतीय संविधान कैसे चालू हुआ, और फिर उसके बारे में देखिए मौलिक कर्तव्य हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब इसके विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या हैं वो चीज़ें भी बताई गई बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। ये बुक एक समझ लीजिए कि रामबाण आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है। ये बुक क्या है, आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आपकी तैयारी एक बार अगर पूरा आप पढ़ लेते हैं, यकीन मानिएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए अब साइंस शुरू हो गया है, तो इस तरीके से चलिए दोस्तों हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको बताते हैं किस प्रकार से ये बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको बता दें कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप ऐसे सर्च कर सकते हैं हमारे जो यूट्यूब का नाम है उसी नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपका हमारा है, उसी को सर्च करिएगा, उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी पर आपको देखिए एग्जामपुर की भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपको एग्जामपुर की भी ई बुक मिल जाएगी, और एक अंकित भाटी सर की भी हम उसी में डाले दे रहे हैं दोस्तों, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बार बता दें, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए ये चैनल बहुत ही अच्छे से आपको मिलने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि वहीं पर आपको दोस्तों आपको मूल विधि की भी बुक मिल जाएगी एग्जामपुर की, और एग्जामपुर की जो बुक चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।